सर, समाज में लड़कियों का एज बढ़ता जा रहा है और लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं। उस पर मैं एक प्रस्तुति सर। बड़ी उम्र की कुंवारी लड़कियों घर में बैठी हुई हैं। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो स्थितियां और विस्फोटक हो जाएंगी सर। समाज आज बच्चों के विवाह के लिए इतना सजग हो गया कि आपस में रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं और समाज में 32-35 साल तक लड़कियां कुंवारी बैठी हैं घर पर, क्योंकि इनके अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार कई उदाहरण देते हैं। ऐसे लोग समाज में अपनी छवि को बहुत खराब कर रहे हैं। उनका बड़ा मानव सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा आवश्यक है। कुछ हद तक पैसे की वजह तो अच्छे रिश्तों को ठुकराना गलत है। प्राथमिकता सुखी संसार, अच्छा धन परिवार होना चाहिए। अगर घर परिवार अच्छा है तो वो पैसे को उतना ताजुब नहीं देना चाहिए। ज़्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्ते नज़रअंदाज करके गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है लेकिन गुण नहीं खरीदे जा सकते सर। संपत्ति खरीदी जा सकती है लेकिन गुण नहीं खरीदे जा सकते। मेरा मानना है कि परिवार और अच्छा लड़का देखें, लेकिन ज़्यादा से चक्कर में न पड़े और रिश्ते नहीं तो हाथ से रिश्ते निकल जाते हैं। अब वैवाहिक जीवन जिए सर, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, वो समझौता होता है सर। 30 और 35 साल में अगर शादी हो रही है वो विवाह नहीं होता, वो समझौता होता है। और मेडिकल स्थिति में भी देखा जाए तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज उससे बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो रही सर। आप सोचिए कि जिनके साथ कुंडली मिलती है उनके घर लड़का अच्छा नहीं है, लड़के अच्छे गुण नहीं हैं, कुंडली नहीं मिलती और सब कुछ अच्छा होने के कारण कुंडली की वजह से रिश्ता छोड़ दे रहे हैं। आप सोचे सर, जिन लोगों ने 36 में 36 गुण मिल गए, जीवन में तकलीफ़ें हो रही हैं, उनको जीवन में तमाम कठिनाइयां जो है झेल रहे हैं सर, जिनका पूरा 36 में 36 गुण मिला। पढ़े लिखे आधुनिक समाज में एक सदी को ये पीछे ढकेल दिया सर। आजकल समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए 24 टन जो है ना, 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, खरीदने जाते हैं। देखते हैं कि 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं इसी तरह में कि 24 कैरेट का हमको सोना जहाँ जाए मिलना चाहिए, लेकिन इसी में वो टाइम निकाल देते हैं सर। उच्च शिक्षा जॉब के नाम पर भी टाइम व्यतीत कर रहे हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत करने का उदाहरण है सर। खुद का मकान नहीं है, खुद के फर्नीचर नहीं है, घर में कमरे नहीं हैं, गाड़ी नहीं है, फिर भी रहन सहन खान पान। कितने भाई हैं, बंटवारे में माँ बाप कितने पड़े हैं, कितनी बहन हैं, उनकी शादी हुई नहीं हुई, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, घर वाले नाते रिश्तेदार आधुनिकता ख्यालात में के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। बच्चे का कद रूप कैसा है, शिक्षा कमाई बैंक बैलेंस कैसा है, लड़का लड़की सोशल मीडिया में एक्टिव हैं कि नहीं हैं, उनके कितने दोस्त हैं, सब बातें की पूछताछ पूरी होने के बाद कुछ प्रश्न पूछने में, सोशल मीडिया पर वार्तालाप करने में कुछ समय व्यतीत हो जाता है। हालात ये होते हैं सर कि माँ बाप की नींद खुलती है, 30-32 उम्र हो जाती है तब माँ बाप की जो है नींद खुलती है। फिर 4-5 साल तक दौड़ धूप बच्चों की जवानी बर्बाद कर देते हैं और इस वजह से रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था सर, खानदान देखकर रिश्ते होते थे जो लंबे निभते थे। समधी समधिन का मान मुहार था, सुख दुख में साथ होते थे दोनों रिश्ते। नाते रिश्ते की अहमियत समझा जाता था सर उस समय। चाहे धन माया की कमी थी पर खुशियां आंगन में झलकती थी। खुशियां आंगन में झलकती सर। कभी कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाने पर आपस में बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक शब्द रिश्ते में नहीं था, दाम्पत्य के खट्टे मीठे अनुभव में बीत जाया करता था। दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे की लाठी बनते थे, पोतों पोतियों के संस्कारों में बीज भरते थे। अब कहाँ वो संस्कार, आँख की शर्म का इतिहास हो गई।
नौबत यहाँ तक आ गई, रिश्तों में समझौता करने लगे सर। लड़का लड़की अपने समाज के नहीं होंगे चलेगा, लेकिन ऐसी बात सामने आ रही है आज समाज की लड़कियां लड़के खुले आम दूसरी जातियों में जा रहे हैं। समाज में अच्छे लड़के लड़कियां के लायक नहीं है, फिर लड़कियां आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर गई हैं। जब ये लड़के लड़कियां मन से मैरिज करती हैं तब ये कुंडली मिलान का क्या होता है, तब कुंडली की कोई बात क्यों नहीं होती। यहाँ माँ बाप सब कुछ मान लेते हैं, यह कुंडली का स्टेटस पैसा इनकम कुछ नहीं आता उस समय। अभी माँ बाप अगर नहीं जागेंगे स्थितियाँ और विस्फोटक हो जाएंगी सर। समाज में लोगों को समझना होगा कि शादी कब करना है, गुण कितने मिलते हैं कितना नहीं मिलते हैं, गाड़ी बंगला व्यवहार, माँ बाप की आर्थिक स्थिति चकाचौंध में जो बह रहे हैं लोग, पैसे की भागम भाग में मीलों छूट गए हैं लोग, टूटते हुए परिवार, सुख से रहा प्रेम और प्यार। परिवार का पीढ़ी का तमाशा है। आने वाले पीढ़ियाँ सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि संस्कार कोई चीज़ होती है। आने वाली पीढ़ियाँ खाली किताबों में पढ़ेंगी संस्कार यही चीज़ है। समाज में अब जागरूकता जरूरी है, अन्यथा रिश्ते टूटते रह जाएंगे। इस तरह रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, इसलिए जागरूकता जरूरी है। समाज में जागरूकता नहीं रहेगी तो आगे समाज में इस तरह का विघटन की स्थिति पैदा होगी सर। धन्यवाद।